फिर उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। आपने हमें फिर जीवितों की धरती के ऊपर एक मौका दिया कि आपकी पाक हजूरी में बैठ के अपने गलती, गुनाहों, अपराधों को कबूल करें, अंगीकार करें, पश्चाताप करें और डरते कांपते अपने मुक्ति के काम को पूरा करें। पवित्र आत्मा, आप हम निकम्मों को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं। आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और कलीसिया को तैयार करने वाले आप ही हैं। पवित्र आत्मा, जो तीसरा व्यक्तित्व परमेश्वर का है। प्रभु, सारा आदर, महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हैं। प्रभु, हम घटते जाएं, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। तेरा वचन एक एक के हृदय में कार्य करे। प्रभु, ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता मसीह यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। आइए, उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 और 23 आयत हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 और 23 आयत जहां से वहां छोड़ा था। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो मेरे प्रियो, पाप के आने से, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाना हुआ और ये परमेश्वर ने नहीं चाहा। ये आदम और हव्वा की आजाद मर्जी थी। उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान पाना चाहा। भले का ज्ञान तो परमेश्वर ने उनके अंदर पहले से ही रखा था। भलाई का ज्ञान तो परमेश्वर ने उनके अंदर पहले से ही रखा था, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर भलाई ही करता है। लेकिन उन्होंने बुराई का ज्ञान पाना चाहा, वो भी शैतान के भरमाने के द्वारा। हव्वा भरमाएगी और हव्वा के पहले फल खाने के बाद आदम ने भी वो फल खाया और दोनों के ऊपर से जो परमेश्वर का स्वरूप और समानता हट गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं। एक वचन और मैं लेना चाहूँगा। वचन में लिखा है कि कहीं तुम्हारे मन उस सिधाई से जैसे सांप ने हव्वा को भरमाया, कहीं तुम्हारे भी मन उसी प्रकार भरमाए ना जाएं। वो आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। और आज क्लास नहीं भी हो सकती थी, उसके भी कई कारण थे, लेकिन फिर भी मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है कि हम मसीह यीशु के लिए समय असमय तैयार रहें। ये आदेश परमेश्वर के दासों के लिए दिया गया है। वो वचन पहले मैं पढ़ लेता हूँ। दूसरा तिमुथियस, द बुक ऑफ 2 तिमोथी, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 2, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा समय असमय। तो यहां पर आपने जो देखा है, वचन का प्रचार करना है, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नजर आए, जिसमें क्रूस पे लटका मसीहा नजर आए, जिस प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का स्थान ऊंचा हो, जिस प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही सारा आदर महिमा मिले, वो ही वचन का प्रचार करना है। क्योंकि सारा आदर, महिमा और प्रशंसा के लायक क्रूस पे लटका मसीहा है और कोई नहीं। तालियां मेरे नाम की नहीं बजानी। अगर आप आगे से मेरे नाम की तालियां बजाएंगे तो फिर हम बता देंगे महतो जी को, हम वचन प्रचार करने नहीं आएंगे। तालियां सिर्फ एक के नाम पे बजेंगी, वो है देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम निकम्मों के लिए क्रूस पे जान दिया। मैं तो क्या हूं? मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूं, मिट्टी का पुतला हूं। सारा आदर, महिमा, जलाल मनुष्यों को नहीं, देहधारी परमेश्वर
हमारे लिए क्रूस पे मरने वाले और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिलना है। मेरी सभी से विनती है, आगे से यदि मुझे बुलाना है तो मेरे लिए कोई ताली और स्वागत नहीं होना। मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं तो एक मिट्टी का कण हूं परमेश्वर के सामने। यहां लिखा, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। अब ये आप इसको उलाहना समझ सकते हैं। और आगे लिखा है, डांट और समझा। अब आपने किस तरीके से इस वचन को समझना है, सीखना है, ये आप जाने। अभी वापस हम दूसरा कुरिन्थिया में आते हैं, 11वां अध्याय, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर नंबर 11, और मैं पढ़ना चाहूंगा 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। पहले 1 से 3। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थिया की कलीसिया की जड़ लगाई, कुरिन्थिया की कलीसिया के लिए उसने इतनी मेहनत की, और कुरिन्थिया के कलीसिया ने ही पौलुस को क्या बोला? मूर्ख बोला। पौलुस ने फिर भी सहनशीलता दिखाई। क्यों सहनशीलता दिखाई? क्योंकि तीमुथियुस को क्या लिख रहा है वो? सब प्रकार की सहनशीलता के साथ। तो सेवक को सबसे अधिक सहनशीलता का उदाहरण अपने जीवन में देना है, उसके बाद डांटना है और समझाना है, ताकि कलीसिया तेजस्वी होती जाए, कलीसिया तेजस्वी बनती जाए, मसीह के ढील ढोल में वो आगे बढ़ती जाए। आगे लिखा है, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन किस बात में लगाए रहते हैं सेवक? क्या होती है ईश्वरीय धुन? आगे हम देखते हैं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। सेवक का काम क्या है? एक एक विश्वासियों को सिद्ध करके मसीह को सौंपना। कुलुस्सियों की पत्री में भी साफ लिखा है। एक बार वो भी हम वचन देखते हैं, उसके बाद वापस हम यहीं आएंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 28 आयत, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। अब बात आई यहां चेतावनी, तो दोबारा ताली किसी सेवक के नाम पे मत बजाना। ताली बजेगी मसीह यीशु के लिए और किसी के लिए नहीं। आगे लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को? हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सर्वेंट। हर एक सेवक की जिम्मेदारी, हर एक सेवक की, 5 फोल्ड मिनिस्टर्स की, प्रेरित की, नबी की, सुसमाचार प्रचारक की, पास्टर की, टीचर की, एल्डर की, डीकन की। वापिस आते हैं द बुक ऑफ 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। यहां लिखा, तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक समय आएगा जब लेखा देना होगा, जब हम मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि हर एक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। आप सभी ने वो वचन पढ़ा होगा, मैं वो वचन फिर निकालता हूं। हर एक का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। वो भी हम वचन पढ़ेंगे, और वहां पर हर एक को लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें डरते कांपते अपने मुक्ति के काम को पूरा करना है। सारा आदर महिमा जलाल किसको देना है? सारा आदर महिमा जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही देना है, क्योंकि वही उसके योग्य है और कोई भी योग्य नहीं है, और कोई भी योग्य नहीं है। माफी चाहता हूं, मैं वचन वो अगर और किसी को वो जल्दी मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि हर एक का हाल उस दिन मसीह के न्याय आसन के सामने
खुल जाएगा और हमें मसीह यीशु को अपने कामों का लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये प्रेरणा हुई कि मैं ये वचन भी आपके सामने रखूं, इसलिए लिखा है, डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करो। डरते कांपते हुए। माफी चाहता हूं। आइए, दूसरा कुरिन्थियों में ही वो वचन है, प्रभु का धन्यवाद हो। 5वां अध्याय, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर नंबर 5, 10 आयत है। 10 आयत आप इसको स्क्रीन पे भी शेयर कीजिए, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि ये माइक प्लीज बंद कर लें, खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हो पाए। तो जब मुझसे प्रभु पूछेगा, जब तेरे नाम के लिए तालियां बज रही थी, वो आदर महिमा तूने अपने आप क्यों लिया? लेकिन मैं तो प्रभु को बताऊंगा, मैंने तो प्रभु जब मेरे लिए उन्होंने तालियां बजाई, मैंने तो ये वचन इनके सामने रख दिए कि मनुष्यों के लिए कोई भी तालियां नहीं, मनुष्यों को आदर नहीं, मनुष्यों को प्रशंसा नहीं। प्रशंसा सिर्फ देहधारी परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर और क्रूस पे बलिदान परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह यीशु के, उसी को जाएगी। तो मेरे प्रियो, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आदर महिमा जलाल सिर्फ यीशु के नाम को दें। वापिस 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में उन आयतों का देखना बहुत जरूरी है जो इस विषय से संबंध रखती हैं। 11वां अध्याय और 3री आयत। वापिस हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो मेरे प्रियो, ये भरमाने वाला शैतान है, ये सेवकों को आदर, प्रशंसा और मान सम्मान में भरमाता है। आज तक यदि कोई इस चैनल पे, कोई मेरा भाई, कोई मेरा सीनियर सेवक, कोई जूनियर सेवक, सभी हम मसीह में भाई बहन हैं, आज तक इस खुले रास्ते के मान सम्मान को लेता आ रहा है, क्योंकि ऐसे जो मान सम्मान लेते हैं वो खुले रास्ते पे चल रहे हैं, तंग रास्ते पे नहीं है। तो उससे आप तौबा करें, प्रभु से माफी मांगे कि प्रभु मुझे आदर मान सम्मान नहीं चाहिए सॉरी, प्रभु मुझे आप चाहिए। आपको इस संसार में निंदा बदनामी मिली, प्रभु मुझे वही निंदा बदनामी चाहिए। तब हम उस तंग रास्ते पे चलते सॉरी, और तब हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा हमारी हर बात में अगुवाई करता है, हमें आने वाली बातें भी बताता है। आगे 4 आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अब दूसरा यीशु भी है मेरे प्रियो, दूसरा यीशु भी है। आगे लिखा है, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और या कोई और आत्मा, दूसरा आत्मा भी है, और कोई सुसमाचार सुनाए, कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो आज भी वर्तमान मसीह जगत में आशीष, बरकत, चंगाई, आपका वीजा लग जाएगा, आप विदेश चले जाओगे, आपके घर में ब्लेसिंग्स आ रही, खुशियां आ रही हैं,
आपके ये हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके बेटा होगा अगर बेटियां हैं, आपका मकान बन जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये सारी प्रोस्पेरिटी प्रीचर्स की ये सारी भरमाने वाली बातें कहां से आ रही हैं? ये सब दूसरे यीशु से आ रही हैं, ये सब दूसरे सुसमाचार से आ रही हैं, और ये सब दूसरे आत्मा से आ रही है। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती। प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है, प्रकाशित वाक्य की वो आयत भी पढ़ें, जिसके कान हो वो सुने आत्मा क्या कहती है। वो भी आयत आप निकालिए, प्रकाशित वाक्य में आइए, 2 अध्याय 11वीं आयत। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। स्पष्ट तौर पे चेतावनी है, जिसके कान हो आत्मी कान वो सुने। दूसरा यीशु भी है, दूसरा सुसमाचार भी है, दूसरा आत्मा भी है। अगर प्रेरित पौलुस इस रास्ते पे चलता तो प्रेरित पौलुस ने तो वो हार, फूलों का हार स्वीकार नहीं किया। उसके साथ एक और सेवक था प्रेरितों के कार्य में। तो जब उन्होंने दुनिया का आदर सम्मान स्वीकार नहीं किया तो इस संसार ने उनको क्या दिए? पत्थर दिए और उनको अधमरा करके गड्ढे में डाल दिया प्रेरित पौलुस को। इसीलिए प्रेरित पौलुस तिमुथियस को बोलता है, तिमुथियस तू सुन ले। एक और आयत हम पढ़ते हैं, दूसरा तिमुथियस में आप आइए, तीसरा अध्याय, दूसरा तिमुथियस 3 अध्याय। आज डंके बज रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कौन सा भी भारत का राज्य क्यों ना हो। आशीष 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 आशीष, बरकत, चंगाई, प्रोस्पेरिटी, ये सब कूड़े का प्रचार है, ये सब डर्टी कूड़ा है। ये फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है साहब, फिलिपियों की पत्री, पहले वो आयत में पढ़ूंगा, 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 आयत से लेकर के 11वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रेरित पौलुस उस समय इजराइल की पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सनहेद्रीन का, और उसके बाप का जहाजों का व्यापार चलता था उस समय। इतना अमीर आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना व्यवस्था का जानने वाला क्या कहता है? क्या कहता है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चलती मीटिंग में अपना माइक बंद रखें, या इनको महतो जी आप ही अनम्यूट कर दो। आप सभी को, जो होस्ट है, आप सभी को म्यूट कर दो, क्योंकि ये वचन प्रार्थना सुनने नहीं आए ऐसे लोग, ये डिस्टरबेंस पैदा करने आए हैं। और शैतान ऐसे लोगों को ले आता है, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो जूम हो, कोई भी क्लास क्यों ना हो, डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए वो लाएगा ऐसे लोगों को। अब इतना ही जरूरी आपका काम है तो प्रार्थना छोड़ के चले जाइए ना, आराम से दुनियावी काम कर लो। किस लिए मीटिंग में जुड़े हो? कोई और जुड़ जाएगा। यदि आप इस मामले में अनुशासन नहीं रख सकते तो फिर आप किस चीज के मसीही विश्वासी हैं, मसीही योद्धा हैं, सैनिक हैं? पौलुस क्या कहता है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अभी आपकी सूचना के लिए मैं बताना नहीं चाह रहा था मेरे प्रियो, मेरी भी पत्नी कल से डेंगू पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी 2 बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, एक बेटी मेरी वाइफ के साथ है, बड़े वाली बेटी, और अपना फोन फ्लाइट मोड में लगा के प्रभु के प्रेम में, मसीह के प्रेम में मजबूर होकर के आप लोगों को समय दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, अगर मैं सही उपदेश ना बांटूं तो मुझ पर हाय, परमेश्वर मेरे से पूछेगा। वचन में लिखा, जिसको बहुत दिया
उनसे बहुत लिया भी जाएगा। क्या दिया? वचन का प्रकाशन। अगर मैं अपने तक सीमित रखूं तो मुझ पर हाय। मैं अपने तक सीमित नहीं रखना, मुझे इसको देना है, क्योंकि कलीसिया सुस्त पड़ी है। यह लिखा है, इतना अमीर आदमी, इतना घराना इसका प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, इसके पिताजी का जहाजों का व्यापार था। ये क्या कहता है? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको हानि समझ लिया। तो फिर आज जो सेवक हैं, वीजा के नाम पे, विदेश भेजने के नाम पर लोगों के चंदों को लूट रहे हैं, उनसे बच जाओ आप लोग। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। सेवक सब वस्तुओं की हानि उठाता है। और ये कुरिन्थिया की कलीसिया में भी परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने कहा है। पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय 7 आयत और 8 आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। वापिस हम आते हैं, कुरिन्थिया को सिखाने वाला प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियों की कलीसिया को, कि मैंने सब बातों को हानि समझता हूं और मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। दुनियावी बरकत, दुनियावी आशीष, दुनिया का पैसा, दुनिया का सोना चांदी, सबको कूड़ा समझता था प्रेरित पौलुस, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिससे नए नियम में कितनी 13 से 14 पत्रियां लिखवाई। आगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, क्यों और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको, किसको? मसीह यीशु को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, किसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य? प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानने वाले सेवकों की जरूरत है हमारे प्यारे देश भारतवर्ष को। दुखों से भागने वालों की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा स्पष्ट लिख के दिया है। अब जब हम मसीह के साथ, मसीह के दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानेंगे, तो ही मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानेंगे, तो ही आगे लिखा उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और मैं कैसे भी किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पदवी को प्राप्त करूं। यह लक्ष्य था प्रेरित पौलुस का, यह लक्ष्य था प्रेरित पौलुस का। और तीमुथियुस को भी प्रेरित पौलुस क्या कहता है? अभी तीमुथियुस में आ जाओ। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 8 आयत। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं। कौन कैदी है? प्रेरित पौलुस। अरे पौलुस, आपको कैद में जाने की क्या जरूरत है? आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपके पिताजी का तो जहाजों का व्यापार था। आप जेल में किसके लिए? जिसके आप दुश्मन थे। आप तो मसीहियों को पकड़ के सताते थे, आप तो मसीहियों को जेल में डालते थे। लेकिन जब उस मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह से जब उनकी मुलाकात थोड़ी देर के लिए जो हुई, अंधा हो गया, घोड़े से गिर गया। घोड़े से गिरना मतलब सारा घमंड टूट गया। तो मेरे प्रियो, कहीं ये नौबत किसी के जीवन में ना आए। उससे पहले जिसके कान हैं वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां लिखा है, जो उसका कैदी हूं। कौन? प्रेरित पौलुस। लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा।
तीमुथियुस को कह रहा है प्रेरित पौलुस, सुसमाचार के लिए दुख उठा। दिस इज द रियल गॉस्पेल, दिस इज द रियल डॉक्ट्रिन। यह है असली सुसमाचार, यह है असली उपदेश जिसकी जरूरत है हमारे भारत के सेवकों को। आगे लिखा है और भी 12वीं आयत में पढ़ता हूं, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय। आप इसको स्क्रीन पे भी दिखाएं, आयतों को शेयर करते रहें। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं। कौन? प्रेरित पौलुस। द बुक ऑफ 2 तिमोथी 1 चैप्टर और वर्स नंबर 12। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया, प्रेरित पौलुस बोल, जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी द्रोहर की रखवाली कर सकता है। तो यहां भी प्रेरित पौलुस बोलता है मैं दुख उठाता हूं। कौन बोलता है? प्रेरित पौलुस बोलता है मैं दुख उठाता हूं। और इसका जो चेला था जिसको इसने तैयार किया, जिसने इसके जीवन को देखा, तीमुथियुस, अब इसी दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, इसकी मैं आयत पढ़ना चाहूंगा। 9 आयत। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं। कौन कहता है? प्रेरित पौलुस। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं। कुकर्मी के समान किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खून से खरीदी हुई कलीसिया के लिए। यहां तक कि कैद में भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। 12वीं आयत भी मैं पढ़ता हूं, इसी की 12वीं आयत। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। और इसी में आप आ जाइए माफी चाहता हूं, तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और 10 आयत में तीमुथियुस ने भी नमूना देके दिखाया प्रेरित पौलुस को। क्या कहता है तीमुथियुस को? विशेष, खास, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण निर्देश दे रहा है। कौन? प्रेरित पौलुस। क्या कह रहा है? परंतु तूने उपदेश में, हे तीमुथियुस, तूने उपदेश में, चाल चलन में, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। दुख उठाने में साथ दिया। तीमुथियुस ने प्रेरित पौलुस के साथ रह करके प्रेरित पौलुस को दुख उठाते हुए देखा। तो तीमुथियुस के मन को भी पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लिए दुख उठाने वाला बना दिया। उसके भी मन को पवित्र आत्मा ने तैयार किया। और जब मन तैयार होता है तो फिर परमेश्वर भी मदद करता। वो वचन भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 11वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 11वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 11वीं आयत। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे। किस पर पड़े? प्रेरित पौलुस के ऊपर। और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में लेके नहीं जाता। लेकिन मेरे प्रियो, हव्वा परीक्षा में गिर गई और हव्वा जब अपना स्वरूप और समानता खो चुकी थी, उसने अपने पति को भी बर्बाद कर दिया। आदम को भी वो फल खिला दिया। तो दोनों पाप में गिर गए। दोनों के जीवनों में पाप प्रवेश किया। पाप के साथ मौत ने प्रवेश किया।
और उनके द्वारा वंशज हम सब आदम वंशियों के जीवनों में मौत है। एक न एक दिन तो वो आएगी, लेकिन मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। विश्वास करने वालों का काम नहीं चलेगा। आज जो वचन बताया इसके अनुसार चलने वालों के ऊपर मौत का कोई हक नहीं है, क्योंकि पहला कुरिन्थिया की एक आयत हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 और उसका 55। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय उसकी 55 और 56। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, लेकिन मसीह यीशु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। आप बिना माइक ऑन किए परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं कि मसीह यीशु ने हम अधर्मियों को, मसीह यीशु ने हम पापियों को बचाया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 आयत, 9 आयत, 10 आयत और 11वीं आयत तक मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 से लेके 11। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हम पापियों के लिए मरा, और जब एक मरा तो हम सब उसके साथ मर गए। हम सब उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। आगे से हम जीवित नहीं रहे, हमारे अंदर मसीह जीवित है। आगे से हम अपने लिए ना जिए, हम मसीह के लिए जिए। हम उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। रिहत्तोरबाशमहत्नः रिखेबियस्सने दुलबेशमादियत्तनः रिखोनबोशमादे अन्नरो रिकातेलेबेशेतियः तुलबाकमास्सनादेरे रिखेबियस्सनो दुनाबाका बाहतुलबेदनोहतुरबाशने दिया रिखेनियस्सने दुलबेशमहकामयत्तलो दुलबेशनो दिया रिखोनबेसनादियत्तने दुलबेशमहतु रोगानहतुलबेशकतनः तेरेबेशोमियन्नरारिकहतलबे। हालेलुया। प्रभु ये वचन एक एक के हृदयों में जाए, एक एक के मन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, गलत प्रचारकों ने कलीसिया का बेड़ा गर्क करके रखा है। सुसमाचार प्रचारक वो सिर्फ आशीष बरकत चंगाई का करते हैं। दुख उठाने का सुसमाचार कौन करेगा? दुख उठाने का प्रचार कौन करेगा? हालेलुया। आत्मा कलीसियाओं से कहती है, दुख उठाने का सुसमाचार कौन करेगा? मसीह यीशु के लिए कैद होने का सुसमाचार कौन करेगा? मसीह यीशु के दुखों में सहभागी होने का प्रचार कौन करेगा? भारतवर्ष के लोगों के पापों को उठाने का प्रचार कौन करेगा? दूसरों के लिए जीने का प्रचार कौन करेगा? हालेलुया। चेला बनाने का प्रचार कौन करेगा? हमें आज्ञा यही हुई है मत्ती 28वें अध्याय में 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सारी पृथ्वी के लोगों को चेला बनाओ। हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी से लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ। और चेला क्या है? चेला मसीह के दुखों में सहभागी होता है। चेला मसीह के दुखों का मर्म समझता है। चेला अपने साथ में चलने वालों को मसीह यीशु के लिए दुख उठाना सौभाग्य की बात समझता है। हालेलुया। दिस इज द रियल डॉक्ट्रिन। यह है असली उपदेश। जो हजम कर सकता है हजम करे, जो पचा सकता है पचाए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? केवल यह नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है,
परमेश्वर में आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। मुझ दुश्मन को मसीहा ने गले से लगाया, मुझ पापी के लिए मसीहा मरा, मुझ पापी के लिए एकमात्र सच्चा परमेश्वर, सबसे पहला, सबसे आखिरी, वो कभी नहीं बदलता, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, मुझ पापी के लिए मरा। मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं, मुझसे तो पूछा ही नहीं। मुझ पापी के लिए परमेश्वर 33.5 साल इतना अनुशासित जीवन जिया, मुझ पापी के लिए। डर आता भाई साहब, डर आ जाता है मुझ पापी के लिए। इतना महान परमेश्वर, जिस महान परमेश्वर को यशाया ने दर्शन में देखा, वो क्या कहता है? यशाया 6 अध्याय खोलिए, यशाया 6 अध्याय। आपने परमेश्वर को समझ क्या लिया? आशीष, बरकत, चंगाई देने वाला, भूत निकालने वाला। अरे भूत प्रेत तो यीशु के नाम में निकलते हैं, किसी सेवक की खूबी नहीं है। असली सेवक, जहां जहां मसीहा के चलने के निशान, वहां वहां खून है। मत्ती 7:13, तंग रास्ता, सकरा द्वार, उन सेवकों को अपने मसीहा के पांव के निशान नजर आते हैं। पवित्र आत्मा दिखाता है, पवित्र आत्मा कहता है यही मार्ग है, यही मार्ग है, इसी पे चलो, ना दाहिने मुड़ो ना बाएं मुड़ो। यशाया 6 अध्याय, कुछ आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 6 अध्याय। जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी जो आज ये वचन सुन रहे हैं, 70 से ज्यादा मेरे भाई बहन, सीनियर बुजुर्ग, कहीं आपके मन भी बहकाए ना जाए, तंग रास्ते से बहकाए ना जाए, सकरे रास्ते से बहकाए ना जाए। यशाया 6 अध्याय, यशाया 6 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 5 आयत तक पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों को आप आदर दोगे? उसके लिए तालियां बजाओगे? फिर क्यों प्रार्थना करते हो, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं? हमें सेवकों को एक मोमबत्ती के समान रहना है प्रियो। मोमबत्ती जलती दूसरों के लिए, प्रकाश दूसरों को देती है, और स्वयं घटती जाती है। एक बार फिर वो वचन पढ़ते हैं, जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया। आप भी खोलिए 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, 3 आयत। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरी आप सभी से विनती है, इन वचनों में से जो पवित्र शास्त्र से मैंने आपको प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के अनुसार बताए हैं, डरते कांपते हुए, अगर ये प्रचार सुनने का किसी का मन नहीं है, वो आजाद हैं, वो आजाद मर्जी है उनकी, कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। आज जो वचन सीखा इसके ऊपर थोड़ा मनन करें। हालेलुया। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी प्रभु। आपने इतना महान प्रेम किया, हम पापियों से इतना महान प्रेम किया प्रभु। ओह पिता, इस प्रेम को, इस माफी के प्रेम को प्रभु
इस अगापे प्रेम को एक एक के हृदयों में भर दो प्रभु, एक एक के हृदयों में भर दो, एक एक के हृदयों में भर दो प्रभु, एक एक के हृदयों में भर दो। तेरा वचन कहता अंत के दिनों में दूध पीते बच्चे भी यहोवा परमेश्वर है, यहोवा पवित्र है, वो उपासना करेंगे प्रभु। अंत के दिनों में आप अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेंगे प्रभु, आपने वायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। रहतुल बे समाधि अंदरेरी कहतुल बे समाधि अत्नुदुलाबा रिको नबाशने दियत्तना दिले बेशनु हतुरा बका बासे दी अंदरेरी कहतुल बे सनो दियत्नुदुलाबा रे अंदरारी कतले बे लिहत नोरी यसने दिला बाशमा दी अंदरोरी कहतुल बे शो दियत्तना दिला बारदने देरी यत्ला दिला रिकोला ने यसने दिले बेशमो दी अंदरोरी का देने बेसना दियत्नुदुला बाशबे हतुरी अंदरेरी कहतुल बे सनो दिया रिदुल बेश महतुन बे कामे असलो दुने बेरदन हतुन बे सादी अंदरेरिका लेबियसनो दुने बे समाधि अत्रेरिका हतुल बे सनो दे अंदरोरी दने बेदना दी अत्लो दुला बा कमा सनो दी अत्रे दिला बारे दने रिकोला बश में दी अंदरो रुदने बेला बाहतुन बे कत्तनोरी यसने दिला हतरे बेरा बाशमा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता। ओ तेरे महान प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। नम्र कर दीन कर प्रभु, तेरे लहू से आप हमें ढक लो पिता। ओ तेरी ताड़ना, तेरा वचन एक एक के हृदय में जमा हो जाए प्रभु। शैतान किसी के मन को कठोर ना करे पिता। ओ प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हो उनको आप पुत्र बनाते हो, उनको कोड़े लगाते हो प्रभु। कहीं आपका कोई बेटा या बेटी दाएं बाएं गलत रास्ते पे ना चला जाए। हालेलुया। इसलिए आप अपने ओ पिता, हम जैसे निकम्मे सेवकों को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करके वचन के द्वारा ताड़ना देते हो प्रभु। ये ताड़ना मेरे लिए भी है पिता परमेश्वर। और जब कभी हमारे कदम दाएं बाएं हो, पवित्र आत्मा हमें बताना। ओ भजन संहिता लिखने वाला 119 अध्याय 105 आयत क्या कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। जब हम निराशा की तराई से गुजरे प्रभु, आप हमारे साथ होना। जब मौत की वादियों से गुजरे, आप हमारे साथ होना प्रभु। हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, हम सबके ऊपर दया कर। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। बाकी का समा प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के अधिकारी को हमारे बीच में लाया पिता। बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत होके इस समय हम सबके लिए इस समय ओह इनकी धर्म पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे। हो हॉस्पिटल में पाई जाती है। सब मिलके 2 मिनट प्रार्थना करें। हमारे बीच में ऐसे अधिकारी को लाया और वचनों से हमें वो वचन हमको छुआ। आज समय आंसू बहने दीजिए। एक एक लोगों को बचाना, एक एक लोगों के जीवन में परमेश्वर तू कार्य कर रहा पिता। तू जिंदा वापस मान, तू खुदा है। इस समय हम इनकी इस अधिकारी के धर्म पत्नी के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता पिता। जिस हॉस्पिटल में है
जिस कमरे में है, जिस बेड में है, परमेश्वर तू छू ले इस समय, छू ले पिता। तू अपने हाथ को बढ़ा और छू ले। सिखा रबा 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 ओ सिखा रबा 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 ओ सिखा रबा। सब कोई प्रार्थना कीजिए। ओ रिबारी ओ सिखा रबा वो चंगाई करने वाला आप है पिता। ओ छुटकारा देने वाला आप है पिता। ओ प्रभु उनको खड़ा पिता, वो बात को खड़ा प्रभु पिता, वो